स्क्रीन इस वक्त आपको नज़र आ रही है ये आपका डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप वो स्क्रीन होती है जब भी आप अपने कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो वो आपको इस तरह से एक इन्वायरमेंट जो है वो नज़र आएगा। इस तरह से आपके पास एक वर्किंग जो है वो नज़र आ जाएगी। इस पूरी स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। आपके लिए कर मैं ये देता हूँ कि मैं इसको नोट करता जाता हूँ ताकि आप मेरे साथ साथ इसको लिख भी लें, ताकि आपके साथ साथ ये याद भी हो जाए कि किस चीज़ को हम क्या नाम दे रहे हैं या कौन सी चीज़ जो है वो हमारे पास किस तरह से अवेलेबल है। तो सबसे पहले हमने बात की जी कि हमारे पास जो स्क्रीन नज़र आएगी उसको डेस्कटॉप कहते हैं। नोट कर लीजिएगा। डेस्कटॉप, जो भी आपको स्क्रीन नजर आई डेस्कटॉप थी। इससे पहले जो आपने देखा था ना वो थी आपकी वेलकम स्क्रीन, और आपने उसके ऊपर यूजर नेम लिखा था एज, और पासवर्ड आपने लिखा था $41 माल। राइट, क्लियर है जी सबको यहाँ तक? यानी यूजर नेम हमने डिसाइड कर दिया एज, और पासवर्ड हमने डिसाइड कर लिया 41 माल। सो अभी जो स्क्रीन आपको यहाँ पे नजर आ रही है इसे डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक हो गया। डेस्कटॉप के ऊपर मुझे कुछ चीजें नजर आ रही हैं, उसमें यहाँ पर मेरे पास ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो आ जाओ भाई, दूसरी तरफ से आओ, जल्दी आया करो। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर जो स्क्रीन नजर आ रही है, इस पूरी स्क्रीन में ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है इसको हम कहते हैं वॉलपेपर। नोट कर लीजिएगा, वॉलपेपर। वॉलपेपर के साथ छोटी छोटी तस्वीरें नजर आ रही हैं, इन्हें आइकन्स कहते हैं। और आइकन्स के हमारे पास दो हिस्से होते हैं। नंबर 1 पिक पार्ट है, एंड नंबर 2 पिक्चर पार्ट को हम पिक पार्ट कहते हैं, जबकि टेक्स्ट पार्ट को TXT लिखूंगा जी मैं, पार्ट, टेक्स्ट पार्ट के नाम से जाना जाता है। तो वी हैव 2 पार्ट्स, पिक्चर पार्ट एंड टेक्स्ट पार्ट। पिक्चर पार्ट तस्वीर वाला हिस्सा है, टेक्स्ट पार्ट हमारा टेक्स्ट वाला हिस्सा है। यहाँ देखें, ये तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, छोटे छोटे आइकन्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। इन आइकन्स को हम आइकन कहते हैं। आइकन के 2 हिस्से हैं, एक टेक्स्ट वाला हिस्सा है और एक तस्वीर वाला हिस्सा है। क्लियर होगी जी बात? उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं। इस पट्टी को मैं पकड़ के ऊपर ले जाता हूँ। ये मोस्टली आपने अपने कंप्यूटर्स के ऊपर देखी होगी। इस पट्टी को टास्क बार कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, इस पट्टी का नाम है टास्क बार। टास्क बार कोई भी वर्किंग परफॉर्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। टास्क बार के ऊपर भी कुछ चीजें हैं, इनके भी नाम लिख लेते हैं ताकि फिर हम इन्हें बाद में देख सकें। स्टार्ट बटन, आज आपको बता दें कि बटन के स्पेलिंग में BTN लिखा करूंगा। ठीक है, पूरा बटन हम टाइप नहीं करेंगे, अभी जस्ट टाइप BTN। उसके बाद क्विक लॉन्च, क्विक लॉन्च के बाद प्रोग्राम्स, देन ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स के बाद सिस्टम ट्रे, सिस्टम ट्रे के बाद डेट एंड टाइम, देन वी हैव स्क्रीन टिप। नोट कर लीजिएगा, फिर अभी मैं इन्हें एक्सप्लेन कर देता हूं। टास्क बार जी लिख लिया सबने? चलिए, अगर आप में से कोई नहीं भी लिख पाएगा ना, या कोई पीछे भी रह जाता है, तो ये लेक्चर भी मैं सेव किया करूँगा। वो कौन सी जगह है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस जगह पर आपको ये लेक्चर भी मिल जाया करेगा। ठीक, टास्क बार, यहाँ देखें ये ब्लू कलर की पट्टी आपको नज़र आ रही है, ये आपकी टास्क बार कहलाती है। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है गलती से ना, पता नहीं ऐसे कुछ हुआ, ये मोटी हो गई है, ये देखिए, ओए होए ये क्या हुआ। साथ ही कहते हैं बंद कर दो इससे पहले कि भाई आ जाए, ठीक है, और मारना शुरू कर दे, मेरा कंप्यूटर ख़राब कर दिया है। याद रखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी एक स्टाइल है। आप इस तरह भी टास्क बार यूज़ कर सकते हैं। एरो को देखिएगा, जो एरो इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसे हम पॉइंटर कहते हैं। पॉइंटर
किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करता है। मैं यहाँ गया, यहाँ जाकर मैंने लेफ़्ट बटन प्रेस किया, लेफ़्ट बटन प्रेस करके जिस साइड पर आप अपनी टास्क बार को छोटा करना चाहते हैं वहाँ पर जाकर आप इसको मूव करें, और जब आप छोड़ेंगे तो आपके पास आपकी टास्क बार अपने ओरिजिनल साइज़ में आ जाएगी। समटाइम ऐसा होता है टास्क बार गायब हो जाती है, तो नो नीड फॉर वरीड। अपने चारों कॉर्नर्स के पास जब आप पॉइंटर को इस तरह से मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो आपकी टास्क बार है उसके ऊपर मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचर आ रहा है, उसकी शेप चेंज होती है। लेफ़्ट बटन दबाएं और मूव कर दें, आपके पास आपकी टास्क बार दोबारा अपीयर होना शुरू हो जाएगी। यानी कोई भी वरीड होने वाली बात नहीं है। अगर कुछ भी हो जाता है, आज एक वहम ज़हन से निकाल देना है। ये कभी भी ये देखिए इस्तेमाल करने से ख़राब नहीं होता। आज पहला दिन है और मैं ये चाहूँगा कि पहले दिन ही आप ये बात समझ जाएं कि कंप्यूटर कभी भी इस्तेमाल करने से ख़राब नहीं होता, बल्कि जितना मैं इसको ज़्यादा चलाऊँगा उतना ही ये इसके लिए अच्छा है, इसकी परफॉर्मेंस के लिए अच्छा है। सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि कंप्यूटर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और विदाउट एनी डेंजर, किसी ख़तरे के बगैर कि ख़राब हो जाएगा, इसकी हार्ड डिस्क ख़राब हो जाएगी, रैम में मसला हो जाएगा, कीबोर्ड ख़राब हो जाएगा, माउस में प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ भी नहीं होता कंप्यूटर को। इसको ख़तरा है तो सिर्फ लाइट की फ्लक्चुएशन से। वो भी कहते हैं कि लाइट जाने से कंप्यूटर को ख़राबी नहीं होती है, लाइट के जाकर फ़ौरन आने से कंप्यूटर में ख़राबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो यू शुड रिमेंबर कि जैसे ही आपके घर में कभी लाइट गई है, कोशिश करें कि आप अपने कंप्यूटर का जो प्लग है उसे ऑफ़ कर दें, उसको उतार दें या स्विच ऑफ कर लें। क्लियर है जी सबको? ओके, आगे चलते हैं जी। हमने बात की स्टार्ट टास्क बार की, तो नीले रंग की जो पट्टी मुझे नज़र आई है ना, इस पट्टी को मैंने टास्क बार का नाम दिया है। ये पट्टी मेरी टास्क बार कहलाती है। अब टास्क बार पर आपके पास सबसे पहले ये स्टार्ट बटन आ रहा है, इसको दबाता हूँ तो एक लिस्ट सी आती है, पता नहीं इस लिस्ट को क्या कहते हैं, लेकिन अभी इसको बाद में देखते हैं। लेकिन ये बटन स्टार्ट बटन है। स्टार्ट बटन से आगे जाता हूँ तो ये छोटी छोटी तस्वीरें नज़र आ रही हैं, आ रही नज़र सबको? इन तस्वीरों को, ये जो छोटी छोटी स्नैप्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, इन्हें हम कहते हैं क्विक लॉन्च। क्यों क्विक लॉन्च क्यों कहते हैं? मैं इस पर क्लिक करता हूँ, किसी एक पे मैंने क्लिक किया, जैसे मैंने किसी एक पे क्लिक किया ना, देखें फ़ौरन मेरे पास क्या हुआ, कोई एक नया प्रोग्राम जो है वो ओपन हो गया। यहाँ देखें इंटरनेट कनेक्ट होना शुरू हो गया है, आपके पास जो है वो इंटरनेट की वर्किंग आ गई है। अगर आप कोई वेबसाइट ओपन करके देखना चाहते हैं तो आई जस्ट ओपन अ स्टैंडर्ड वेबसाइट, गूगल मैंने यहाँ पे ओपन किया है, तो देखिए फ़ौरन मेरा इंटरनेट चलाने के काबिल हो गया। तो ये हिस्सा प्रोग्राम को क्विकली चलाने के लिए, प्रोग्राम को क्विकली लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस हिस्से को हम क्विक लॉन्च कहते हैं। तो क्विक लॉन्च ये हो गया। उसके आगे देखें तो ये मेरे पास आ रहा है प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम। क्लियर है जी सबको? अब देखिए मैं इस तरह के ना और कई प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ, तो हम इस तरह से कई प्रोग्राम जो हैं वो और ओपन कर लेते हैं। यहाँ मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम जो हैं वो ओपन कर लिए, देखें और करते हैं और प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं। जैसे जैसे मैं नए प्रोग्राम ओपन करता जा रहा हूँ, देखें ऊपर लिस्ट के अंदर प्रोग्राम्स की तादाद बढ़ती जा रही है। अब ज़रा आप एक चीज़ गौर करें, यहाँ ना काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन अब उन्होंने इकट्ठे होकर ग्रुप बना लिया ना ग्रुप। ये देखें अब उन्होंने ग्रुप बना लिया, पहले अलग-अलग आ रहे थे, पहले अलग अलग नज़र आ रहे थे, अब उन्होंने ग्रुप बना लिया है। तो ये जब ग्रुप बना लेते हैं ना, तो इस पूरे ग्रुप को हम कहते हैं ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। यानी जो हमारा पूरा ग्रुप बन गया है, इस पूरे ग्रुप को ग्रुप ऑफ प्रोग्राम कहते हैं। एक होगा तो प्रोग्राम, और अगर ज़्यादा होंगे तो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। क्लियर है जी सबको? और ये आगे अकेला है तो ये भी प्रोग्राम। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो आपको पता ही होगा कि इस क्लोज के बटन को दबाने पर आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? ले जी, ये भी मुझे आ गया। और आगे चलते हैं, ऐसे करते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर आपको नज़र आए। ठीक, टास्क बार को बल्कि इधर ले आता हूँ। ये देखें, इस टास्क बार में अब देखिएगा, यहाँ टास्क बार के अंदर ये कुछ प्रोग्राम्स आ रहे हैं, देख रहे हैं? इन प्रोग्राम्स को सिस्टम ट्रे कहा जाता है। क्या कहते हैं? सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर के ऑन होते साथ ही ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं सिस्टम ट्रे में कौन से प्रोग्राम होते हैं।
इन्हें कहते हैं ऑटो ऑन। ऐसे प्रोग्राम जो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं इन्हें ऑटो ऑन और सिस्टम ट्रे प्रोग्राम्स कहा जाता है। उसके बाद क्या टाइम हुआ इस वक्त, ये देखिए लिखा हुआ है 9:55 हुए हैं और आज तारीख क्या है, 4 दिसंबर है। तो यहाँ मुझे नज़र आ रही है डेट एंड टाइम, इस जगह को हम डेट एंड टाइम कहते हैं। क्लियर है जी सबको। अब देखिए जब मैं यहाँ पॉइंटर लेके आऊँ वो ऊपर आपको 4 दिसंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ, यहाँ पे विंडो एक्सप्लोरर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ लेके आता हूँ डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना नज़र। तो ये जो ऊपर हेल्प आ रही है ना छोटी सी, इसको हम कहते हैं टिप। क्योंकि ये स्क्रीन पे आ रही है इसलिए इसे स्क्रीन टिप कहा जाता है। तो स्क्रीन टिप क्या होती है, स्मॉल हेल्प ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड स्क्रीन टिप। ये जो छोटी सी हेल्प आपको स्क्रीन पे नजर आती है इसे स्क्रीन टिप कहा जाता है। यहां तक क्लियर है जी। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप में से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने कभी कंप्यूटर यूज नहीं किया। ठीक, तो आज हमने ये जो भी काम किया है अब हम इस काम को सेव कर लेते हैं। सेव क्या होता है, किसी भी काम को अपने कंप्यूटर पर सिक्योर कर लेना, महफूज कर लेना, स्टोर कर लेना, सेव करना कहलाता है। मैंने क्या किया, सेव करते कैसे हैं, सेव की ऑप्शन पे चले जाएं या कहीं भी अगर आपको ये फ्लॉपी का निशान नज़र आता है तो इसको प्रेस कर दें। जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे आपको वो पूछेगा कि इसको कहाँ पर सेव करना है। आप इसको वो जगह बता दें जहाँ आपने इसको सेव करना है। तो मैं आपके लिए एक जगह पर इसको सेव कर रहा हूँ, अभी मैं बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कि ये जगह कौन सी है। तो आपका एक बाकायदा बैज अभी हम बनाएंगे। तो फाउंडेशन आपका कोर्स है, इस वक्त आपका जो बैज नंबर है वो 80, कौन सा बैज है, 86। तो हम यहाँ पर आपका बैज बना देते हैं, बैज 86। और यहाँ पर जनाब हम इस बैच के अंदर आपके टाइमिंग्स हैं, क्योंकि मेरी 86 में और भी क्लासेस हैं। तो आपकी क्लास के टाइमिंग है 9 to 11। यहाँ 9 to 11 का फ़ोल्डर बनाते हैं। ये जो पीला वाला होता है ना, पीले रंग का, इसे फ़ोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, फ़ोल्डर। अब मैंने इसको ओपन किया और यहाँ जाकर आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है विंडोज़ के बारे में। इसको सेव कर देते हैं, सेव का बटन प्रेस किया और ये सेव हो जाएगा। अब आज पहला दिन है और एक बात आपने याद रखनी है, जब भी आप कंप्यूटर पर किसी प्रोग्राम में काम कर रहे होंगे तो काम करते हुए आपने साथ साथ अपने प्रोग्राम को सेव करते जाना। क्यों, ताकि अगर कभी भी लाइट चली जाती है तो आपका किया हुआ काम, आपकी परफॉर्म की हुई वर्किंग ज़ाया ना जाए। क्लियर है जी सबको। सो व्हाट आई डू, मैंने यहाँ गया, यहाँ जाकर मैंने इन चीज़ों की बात कर ली। यहाँ तक क्लियर है जी सबको, कोई मुश्किल, यहाँ तक कोई क्वेश्चन जी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंस्टॉल अ विंडो, लेकिन वो हमारा लेक्चर जो है वो हम बाद में लेंगे। मैं मिला लूँगा आपको दूसरी क्लास के साथ। वैसे हमारा रूल है कि हम इसकी जो स्टडी है वो बाद में करते हैं, क्योंकि अभी जिनका चल रहा है कंप्यूटर, मैं नहीं चाहता कि उनका भी बंद हो जाए। ठीक है, तो उसका तरीका ये है कि आपको दूसरी क्लास में बुला लूँगा। वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम। हम अपने कंप्यूटर में पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, लेकिन मोस्टली जब आप बाज़ार से कंप्यूटर ख़रीदते हैं तो वो आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल करके देते हैं। सो दैट्स व्हाई वी स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स। ऑन करके मैंने इसको चलाना शुरू कर दिया। क्लियर, ओके जी। आगे आ जाते हैं जी। नेक्स्ट मेरे पास क्या चीज़ है, हमने देखा। और अब यहाँ देखें, इसी स्क्रीन के ऊपर ये हमारे पास ना छोटी छोटी तस्वीरें आ रही हैं, आइकन्स आ रहे हैं ना, आइकन्स। अब नोट कर लेते हैं कि कितनी तरह के आइकन्स होते हैं। तो नोट कर लें, देयर आर 5 बेसिक आइकन्स। ऑन स्क्रीन। नंबर 1, माई कंप्यूटर, My network places,
my documents, Internet Explorer, and recycle. So these are the 5 basic icons available in the computer. ये कंप्यूटर के 5 बेसिक आइकन्स हैं। ओके, मैंने कहा देर आर 5 बेसिक आइकन्स, सो वी हैव दिस 5 बेसिक आइकन्स नेम एज माई कंप्यूटर। ज़रा देख लेते हैं। ये स्टार्ट का बटन दबाएं। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स हमने हमेशा कंप्यूटर को यहाँ से शुरू करना है। स्टार्ट माई कंप्यूटर, ये मेरा बेसिक आइकन है। मैं माई कंप्यूटर की मदद से कंप्यूटर के किसी भी हिस्से को यूज़ कर सकता हूँ। दोबारा देखिएगा, स्टार्ट माई कंप्यूटर। ये इसमें मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये क्या हैं? दीज आर कॉल्ड ड्राइव्स। जब भी हम माई कंप्यूटर को ओपन करेंगे ना, उसमें ये जो मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आएंगी, इन चीज़ों को ड्राइव्स कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ देखें, ये 3 ड्राइव्स जो है ना, वो एक तरह की लग रही हैं। इनके निशान एक तरह के हैं, ऐसा ही है, लेकिन इसका निशान थोड़ा मुख्तलिफ है। बेसिकली ये जो तीनों ड्राइव्स है ना, ये इस वक्त मेरे कंप्यूटर के अंदर मौजूद है। जबकि ये जो ड्राइव है ना, इसको तार की मदद से जोड़ा हुआ है। ये एक वायर जा रही है जिसके साथ इस ड्राइव को जोड़ा हुआ है, इसलिए इस ड्राइव को नेटवर्क ड्राइव कहते हैं। बेसिकली ये ड्राइव इस कंप्यूटर के अंदर नहीं है, ये ड्राइव किसी और कंप्यूटर के अंदर है, जहाँ पर मैं अपना डाटा, अपना मटेरियल, अपनी वर्किंग जो है वो स्टोर करता हूँ। ठीक है, तो मैं वापस जाता हूँ। मेरे पास सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, जी ड्राइव है। अगर आप घर में करेंगे ना, हो सकता है आपके पास ए ड्राइव हो। ए ड्राइव बेसिकली फ्लॉपी के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर 2 ड्राइव्स हैं, ए और बी, तो फिर इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर में 2 फ्लॉपी ड्राइव्स लगी हुई हैं। सुन लें, अगर आपके पास सी ड्राइव है तो इसका मतलब है ये आपकी हार्ड डिस्क की ड्राइव है। सी से हमारी हार्ड डिस्क शुरू होती है। जहाँ हार्ड डिस्क ख़त्म होती हैं, मोस्टली उसके बाद सी डी रोम का ड्राइव लेटर आता है, सी डी ई। अगर इस कंप्यूटर के साथ सी डी रोम लगा दिया जाएगा तो ई के बाद एफ सी डी रोम का होगा। आजकल लोग मेमोरी कार्ड लगाते हैं, यूएसबी लगाते हैं, तो आप अपने कंप्यूटर में यूएसबी लगाते हैं। तो जैसे ही आप अपने कंप्यूटर में यूएसबी लगाएंगे तो जो यूएसबी का ड्राइव लेटर होगा वो आपका हो जाएगा, अगर इसके बाद सी डी रोम है तो एफ सी डी रोम के लिए हो जाएगा, और जी आपका यूएसबी के लिए हो जाएगा। यूएसबी जब कंप्यूटर में पीछे या सामने की तरफ जहाँ भी उसकी जगह बनी है आप लगाएंगे, तो वो चलते कंप्यूटर के ऊपर जो है वो अपनी वर्किंग परफॉर्म करना शुरू कर देगी। तो याद रखिए, ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर पर ऑन पर ही हम लगाएं और वो अपनी वर्किंग परफॉर्म करना शुरू कर दें, उन्हें रिमूवेबल डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, मैं लिखवाता हूँ, बाद में मैं लिखवाता हूँ। अब यूएसबीज अटैच कर सकते हैं हम अपने कंप्यूटर के साथ। ठीक है, मैंने कंप्यूटर के साथ यूएसबी लगाई, यूएसबी मेरे कंप्यूटर में वर्क करना शुरू हो जाएगी। अब मैं उसे बेहतर तरीके से देख सकता हूँ। मैं यूएसबी को यूज़ करके दोबारा उतार सकता हूँ। कैसे करते हैं ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने कहा कि जैसे मैंने माई कंप्यूटर को खोला है, ये मेरे पास क्या आ गई हैं, ड्राइव्स आ गई हैं। बात करते हैं वहीं से। माई कंप्यूटर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ना मेरे कंप्यूटर के कुछ दोस्त भी होते हैं, कुछ हमसाए भी हैं। मसलन अगर तो मैं घर में अकेला कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ ना, तो फिर उसका नेटवर्क प्लेसेस वाली जगह, उसके नेटवर्क नेबरहुड्स, उसके हमसाए जो हैं वो नहीं होंगे। लेकिन अगर मेरा कंप्यूटर एक ऐसे इन्वायरमेंट में है, जैसे यहाँ कॉलेज के अंदर मैंने आपको बताया है कि हम आपको नेटवर्क इन्वायरमेंट देते हैं, आप लैब में किसी भी कंप्यूटर के ऊपर बैठें, आपके पास जो ये जी ड्राइव है ये आपको हर कंप्यूटर के अंदर नज़र आएगी। तो इसका मतलब है कि ये तमाम कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब तमाम कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होंगे तो हम कह सकते हैं कि ये नेटवर्क की शक्ल में। तो अगर मैं देखना चाहूँ
कि मेरे पास मेरे नेटवर्क पे कितने कंप्यूटर इस वक्त जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो उसका तरीका है आप स्टार्ट, यहाँ पर देखें आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आती हैं। मुझे यहाँ नज़र आया माय नेटवर्क प्लेसेस, मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके पास ये आपके नेटवर्क कनेक्शंस हैं। नहीं, मैं आपको सारे दिखा देता हूँ। ले जी, तमाम नेटवर्क हैं, व्यू इंटायर नेटवर्क। इंटरनेट से नहीं, अभी इंटरनेट से कनेक्ट हम डायरेक्ट ऐसे नहीं देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ नेटवर्क, ये वाला इस वक्त एज फॉर आईटी डोमेन में हम ये इस वक्त आपके कंप्यूटर के साथ 27 कंप्यूटर कॉलेज के अंदर जुड़े हुए हैं जो इस वक्त अपनी वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं बाकी नीचे से कंप्यूटर ऑफ कर दूंगा तो वो कम हो जाएंगे। अगर मैं कंप्यूटर और जो मज़ीद है सारे ऑन कर लूँगा तो इनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी। अब मैं इनके दरमियान आपस में कम्युनिकेट भी कर सकता हूँ। तो याद रखिएगा, अगर लैब में काम करते हुए आप किसी भी कंप्यूटर पे बैठते हैं तो ये नहीं कहना कि मैं कल वहाँ बैठा था या मैं कल वहाँ बैठी थी तो मैंने वहीं पे बैठना है, ठीक है। तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस, आप किसी पे भी बैठें, आपके पास तमाम कंप्यूटर में जो नेटवर्क ड्राइव है वो अवेलेबल होती है। क्लियर। नेक्स्ट, माय डॉक्यूमेंट्स। मैं जब भी घर में काम करता हूँ ना, मैं एक ऐसा फोल्डर बनाऊँगा कि जिसमें मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सेट करके रखूँगा ताकि कभी भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं वहाँ से उन्हें यूज़ कर सकूँ। मसलन मैं एक जगह ना जॉब करता था, मैंने वहाँ ऑफिस की सारी चीज़ें एक फ़ोल्डर में रखी हुई हैं। क्यों? ताकि जब भी मेरा बॉस मुझे कहे कि आप ये चीज़ लेके आओ तो मुझे कंप्यूटर के ऊपर हार्ड डिस्क में सी ड्राइव पर, डी ड्राइव पर, ई ड्राइव पर उसे ढूंढना ना पड़े। आई जस्ट गो, माई डॉक्यूमेंट्स ओपन किया, उसमें से वो चीज़ें उठाकर ले आए। तो याद रखिएगा, माई डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर विंडो में अपने डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगर आप इंटरनेट को चलाना चाहते हैं तो इंटरनेट चलाने के लिए हम इंटरनेट एक्सप्लोरर इस्तेमाल करते हैं, बट यह है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को इतना प्रेफर नहीं किया जाता। इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह आजकल हम फायरफॉक्स और गूगल क्रोम के एक्सप्लोरर्स हैं, इन्हें इस्तेमाल करते हैं। ये इंशाल्लाह जिस दिन इंटरनेट के लेक्चर में बात करेंगे फिर इसके ऊपर मज़ीद रोशनी डालेंगे। और मेरे घर का स्टोर रूम, मेरे घर का डस्टबिन रिसाइकल बिन कहलाता है। जो भी चीज़ मुझे नहीं चाहिए मैं उसको रिसाइकल बिन में भेज दूंगा। अगर मैं देर तक मुझे नहीं चाहिए तो मैं उसे कंप्यूटर से फ्रेश कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, रेज कर दूंगा। तो मेरे घर का जो स्टोर रूम है वो रिसाइकल बिन कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है जी। रिसाइकल बिन के बाद अब हम कुछ और बात करते हैं। ये तो बेसिक आइकन्स हो गए, लेकिन एक बच्चा कहता है सर मेरे पास ना यहाँ पर ये आ नहीं रहे हैं, ये माई कंप्यूटर और माई डॉक्यूमेंट्स नहीं आ रहे, यानी बेसिक आइकन्स जो हैं वो नहीं आ रहे, जैसा कि मेरे पास भी इस वक्त नहीं आ रहे। तो फिर मैं क्या करूँगा? तो फिर आप ये करें कि स्टार्ट को प्रेस करें और उस बेसिक आइकन पे आ जाएं जो आप देखना चाहते हैं। इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ से आप कर दें शो ऑन डेस्कटॉप। जैसे ही आप शो ऑन डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, देखें आपका आइकन डेस्कटॉप पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ माई डॉक्यूमेंट भी डेस्कटॉप पे आ जाए, तो इस पर भी राइट क्लिक करके शो ऑन डेस्कटॉप कर दें, आपका ये आइकन भी डेस्कटॉप पे आ जाएगा। तो किसी भी बेसिक आइकन को अब मैं डेस्कटॉप पर शो करवा सकता हूँ, यहाँ से इसे मैं जल्दी जल्दी यूज़ कर सकता हूँ। बट द बेटर वे इज़ कि आप प्रैक्टिस करें इस तरह से। अभी आगे हम शॉर्टकट कीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप इसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो देख सकते हैं। राइट, लेकिन आप देखें एक चीज़, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, ये एक लिस्ट खुलती है ना लिस्ट। इस लिस्ट को कहते हैं मेन्यू। नोट कर लीजिएगा, मेन्यू। देयर आर डिफरेंट मेन्यूज अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो कुछ के नाम लिख लेते हैं। हमने कहा स्टार्ट मेन्यू, पॉपअप मेन्यू, पॉप डाउन मेन्यू, सब मेन्यू, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, चलें ये 5 ही लिख लें। ओके जी, स्टार्ट मेन्यू क्या होता है? ऐसा मेन्यू
जो स्टार्ट पर क्लिक करने से ओपन होता है उसे स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। ऐसा मेन्यू जो स्टार्ट पर क्लिक करने से ओपन होता है उसे स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। पॉपअप मेन्यू, ऐसा मेन्यू जो एकदम ओपन हो जाए। देखें ये पॉपअप है, मैं यहां क्लिक करता हूं, ठीक है, ये आपके पास एकदम एक चीज नजर आई है, कोई भी चीज आपको यहां पे नजर आती है, मैं यहां लेके जाता हूं, देखें एकदम आपको एक चीज नजर आती है, ये पॉपअप हुई है। लेकिन जब ये गायब हो जाती है इसे पॉप डाउन कहते हैं। तो ये हुआ पॉपअप, ये हुआ पॉप डाउन। हर मेन्यू में पॉप और पॉप डाउन की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पॉपअप, पॉप डाउन, क्लियर है जी सबको। नेक्स्ट सब मेन्यू क्या होता है, अभी देखिएगा। ऐसा मेन्यू जो एरो के बाद खुलता है उसे हम सब मेन्यू कहते हैं। नोट कर लीजिए, देखें स्टार्ट, ये एरो आ रहा ना यहाँ पे, अगर मैं इसके ऊपर थोड़ी देर अपना पॉइंटर रोकूंगा ना तो एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जस्ट लाइक दिस। ये एक सब मेन्यू है, यहां देखें, ये देखें कितना बड़ा सब मेन्यू आ गया, ये सारे सब मेन्यू हैं। मैं यहाँ पे रखता हूँ, देखें इसके अंदर गेम्स आ रही हैं, ये सारे सब मेन्यू हैं। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट पे रखते हैं, देखें माइक्रोसॉफ्ट में लेके जाएं, ये सारे सब मेन्यू हैं। क्लियर है जी सबको। सो दीज आर ऑल सब मेन्यूज, ये सारे आपके क्या हैं, सब मेन्यू हैं। यहाँ तक क्लियर है जी सबको। ओके, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्या होता है, नोट कर लें। ऐसा मेन्यू जो राइट क्लिक करने से खुलता है, ओपन एट राइट क्लिक इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ऐसा मेन्यू जो राइट क्लिक करने से खुलता है उसे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहा जाता है। ऐसा मेन्यू जो राइट क्लिक करने से खुलता है उसे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहा जाता है। क्लियर है जी सबको। ओके, मैं इसको मिनिमाइज करता हूं और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दिखाता हूं। देखें मैं यहाँ स्क्रीन पर राइट क्लिक करता हूं तो ये जो मेन्यू खुला है ना इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। और अगर मैं इधर एरो पे रोकूं तो ये कौन सा मेन्यू कहलाएगा, सब मेन्यू। शाबाश। अगर यहाँ करूं तो ये भी सब मेन्यू, यहाँ करूं तो ये भी सब मेन्यू। क्लियर है जी सबको। जो राइट क्लिक से खुले वो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू और जो एरो के बाद खुले वो सब मेन्यू। याद रहेगा जी सबको। चलें जी, ये भी मुझे आ गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन, नोट कर लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन फोल्डर, फाइल एंड ड्राइव। फोल्डर, फाइल और ड्राइव में क्या फर्क होता है, नोट कर लें। फोल्डर, फोल्डर क्या होता है, फोल्डर इज अ कंटेनर which contains folders and files. फाइल क्या है, फाइनल आउटपुट इज कॉल्ड फाइल। ड्राइव क्या है, अब इसको शॉर्ट वर्डिंग में कह लेते हैं, पार्ट्स ऑफ हार्ड डिस्क, यहां पे से ऐसे कहें, लॉजिकल पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ हार्ड डिस्क इज कॉल्ड ड्राइव। लॉजिकल पार्ट क्या है ऑफ हार्ड डिस्क इज कॉल्ड ड्राइव। लिखिए जी सबने। ले जी देखिएगा, फोल्डर क्या है, ले जी देखें फोल्डर क्या है। मैंने यहां पे आपको दिखाया, ये एक फोल्डर है, ये भी एक फोल्डर है। इसको ओपन करके देखते हैं, इसके अंदर देखिए क्या है, इसके अंदर और फोल्डर्स भी हैं और इसके अंदर फाइल्स भी हैं। ठीक है, फोल्डर एक और ओपन करते हैं, ये फोल्डर ओपन किया, इसके अंदर आपके पास जो है
वो एक और फाइल है। तो फोल्डर के अंदर फाइलें भी हो सकती हैं, लेकिन अगर मैं किसी फाइल को ओपन करता हूँ, मसलन मैं यहाँ जाता हूँ, मैं इस फाइल को ओपन कर देता हूँ, लाइक इस फाइल को ओपन कर देता हूँ, मैंने इस पर डबल क्लिक कर दिया। जैसे मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, आपके पास एक्सेल ओपन हो गया है। तो ये क्या ओपन हो गया, ये एक फाइल ओपन हो गई है। फाइल क्या होती है जी, फाइनल स्टेटमेंट। फाइल आपकी फाइनल स्टेटमेंट होती है जो कि आपके पास इस तरह से ओपन हो जाती है। यहाँ देखें, ये एक फाइल है, ये आपके पास फाइल ओपन हो गई है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये भी एक फाइल है, मेरे पास ये एक फाइल ओपन हो गई है। मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये भी एक फाइल है, यहाँ क्लिक करूँगा, ये सब फाइल्स हैं। क्लियर है जी सबको, यहाँ तक क्लियर? ओके। अब ड्राइव क्या हुई, ड्राइव आपकी हार्ड डिस्क की पार्टीशन है, उसके पोर्शंस हैं, एक पार्टीशन, दूसरी पार्टीशन, तीसरी पार्टीशन, ये किसी और हार्ड डिस्क की पार्टीशन, लेकिन ये भी ड्राइव है। क्लियर है जी सबको? तो नोट कर लें, जो आपकी ड्राइव्स होती हैं ना, वो शुरू होती हैं ए से, ए और बी, ये होती हैं फ्लॉपी के लिए। यानी अगर मेरे कंप्यूटर में फ्लॉपी ड्राइव या जिप ड्राइव लगी हुई है, जिप ड्राइव भी ना फ्लॉपी की तरह की होती है, तो फिर मेरे पास ए और बी आएगा, सी डी ई, जितने भी पार्ट्स मैंने किए होंगे, एफ, ये ऑटोमेटिकली आपके किसको दिए जाते हैं, ये सारे के सारे हम हार्ड डिस्क को असाइन करते हैं। तो ये हार्ड डिस्क के लिए होते हैं। यानी अगर 4 मेरे पास जो हैं वो पार्टीशन हुई हुई हैं, तो उनका नाम होगा सी डी ई और एफ। एफ के बाद अगर मैं कहता हूँ जी है, तो जी मोस्टली मेरे पास सी डी रोम के लिए होगा। अगर सी डी रोम लगा हुआ है, फ्लॉपी ड्राइव लगा हुआ है, या आपके पास जो है वो सुपर ड्राइव लगी है, या कम्बो ड्राइव लगी है, या डीवीडी रोम है, तो उन सब के लिए जी ड्राइव कंसिडर करेगा। और अगर यूएसबी लगाते हैं तो वो एच के नाम से कंसिडर करेगा, यानी अगली ड्राइव जो है नेक्स्ट वन वो आपकी ले लेगा यूएसबी के लिए, फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट आपकी अगर Z आ रही है ना, तो ये आपकी नेटवर्क ड्राइव होती है। मसलन अगर आप में से किसी ने घर में केबल नेट लगवाया हुआ है, तो वो नेटवर्क जो ड्राइव आती है, जो केबल नेट वाला आपको गाने, वीडियोस, ऑडियोज सुनने और देखने के लिए देता है, या जो डाटा वो आपको प्रोवाइड करता है, वो आपको Z में मिलेगा। क्योंकि हमारे पास जो कॉलेज के अंदर नेटवर्क है, इसमें हमारा Z जो है वो बेसिकली हमारे पर्सनल डाटा को रखने के लिए इस्तेमाल होती है। और ये जिस कंप्यूटर पे है उसका नाम है माल सर्वर, यानी माल सर्वर पर हमारी ये Z ड्राइव जो है वो मौजूद है। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? ओके, इसको मिनिमाइज करते हैं, वापस आते हैं अपनी वर्किंग की तरफ और लेक्चर के ऊपर वापस आ जाते हैं। अब हम बात कर रहे थे जी किसकी, हमने बात की है अभी तक ड्राइव्स की, कि कौन कौन सी ड्राइव्स होती हैं। अब हम बात करते हैं कि एक फोल्डर कैसे बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर। फोल्डर किस तरह बनाया जाता है, याद रखिएगा अभी बहुत से काम ऐसे हैं जो ना बड़े आसान हैं, तो मैं एक एक काम आपको करके नहीं दिखाऊंगा, जस्ट एक दफ़ा बता देता हूँ। प्रैक्टिकल आपको मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन लिखूंगा नहीं, तो वो लिखने आपने खुद है, ठीक है। तो फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, देखिए मैं लिख रहा हूँ इसको। नंबर 1 आप करेंगे राइट क्लिक, where you want to create a folder, वो जगह जहां आप फोल्डर बनाना चाहते हैं वहां पर राइट क्लिक करें, सिलेक्ट न्यू फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। अब देखें जो मैंने पढ़ा है, मैंने इसके अंदर उसको यूज़ किया है ताकि पता चले कि मुझे पता है कि जो राइट क्लिक से खुलता है उस मेन्यू को कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहते हैं। सेलेक्ट न्यू फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, क्लिक ऑन फोल्डर, फोल्डर की ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो आपका फोल्डर जो है वो स्क्रीन पर नज़र आना शुरू हो जाएगा। सेट द नेम, उसका नाम सेट करें, प्रेस एंटर और कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दें। काम बहुत छोटा सा है, लेकिन मैंने आपको उसको स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। बेसिकली मूसा अल ख्वारिज़मी
ने ये कहा कि कंप्यूटर में अगर आपको बहुत बड़ा मसला भी आ जाता है तो आप उस मसले को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें, उनका सलूशन निकालें, जब सारों का सलूशन निकल आए तो उस सलूशन को मिला दें तो आपका जो बड़ा मसला है वो हल हो जाएगा। तो अभी हमारा प्रॉब्लम क्या था कि हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं। मैंने कैसे किया, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दें तो आपके पास ये फ़ोल्डर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इस फोल्डर का नाम रखता हूँ, तो इसका नाम हम रख लेते हैं वेरी फर्स्ट मिस के नाम पर। मिस क्या नाम है आपका, स्पेल कीजिएगा, FAZFASE AJ ओके, फसीहा, वेरी डिफिकल्ट नेम। ओके, फसीहा का नाम हमने यहाँ रख दिया। अभी फोल्डर नहीं बना, कब बनेगा, जब मैं कंफर्म करूंगा। मैंने एंटर प्रेस किया, अब ये फसीहा के नाम का फोल्डर जो है वो बन गया। क्लियर है सबको, आप बना लेंगे, आसानी से बना लेंगे। चलिए, आपने ना एक फोल्डर बना के आना है जिसका जो है ना कोई नाम नहीं होगा। देखो ना, फसीहा के नाम का हमने बनाया ना, मुश्किल हो गया। अब एक ऐसा फोल्डर बनाना है आपने जिसका कोई नाम ना हो, या आप एक ऐसा फोल्डर बनाइएगा जिसका नाम होगा कौन। ठीक है, तो ये दो फोल्डर आपने बनाने हैं। ठीक, देखिए मैंने आपको दोनों बना के दिखा दिए। ठीक है जी, तो काम नोट कर लेते हैं ताकि लिख लेते हैं ना लेक्चर में भी कि आपने फोल्डर बनाने हैं। कौन कौन से दो फोल्डर बनाने हैं, नोट कर लें। एक फोल्डर आपने बनाना है फोल्डर जो विद नो नेम होगा, जिसका कोई नाम नहीं है, और दूसरा आपने बनाना है जिसका नाम होगा कौन। ठीक, तो ये दो फोल्डर आपने बनाने हैं। अच्छा, फोल्डर का ना नाम पता मैं कैसे चेंज करता, तो नोट कर लें, रीनेम करना कहते हैं नाम चेंज करने को। और आज मैं आपको पहली शॉर्टकट की बता रहा हूँ, F2 नाम तब्दील करने के लिए, और एक और शॉर्टकट की बता रहा हूँ, अगर मुझे कभी कंप्यूटर से हेल्प चाहिए ना तो मैं F1 प्रेस करूँगा तो आपको हेल्प मिल जाएगी। और अगर मैं कंप्यूटर पे कोई चीज़ सर्च करना चाह रहा हूँ तो मैं F3 प्रेस करूँगा। चलें, F1 को ना ऊपर ले जाते हैं ऐसे। ठीक है जी, तो ये नोट कर लें। मैंने हेल्प भी आपको बता दिया, मैंने ये भी बताया नाम कैसे तब्दील करते हैं, और मैंने ये भी बताया कि आपके पास सर्च कैसे करते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी सबको। अच्छा, अब ना माउस की बात करते हैं। आज से पहले हमने कभी माउस की बात नहीं की, आपने मोस्टली देखा ज़रूर होगा, लेकिन आज हम माउस की ज़रा ना प्रोफेशनली बात कर लेते हैं कि माउस में क्या क्या होता है। तो नोट कर लें, माउस फंक्शंस। नंबर 1 नोट कर लीजिएगा, लेफ्ट क्लिक और सिंपली क्लिक, राइट क्लिक, डबल क्लिक, क्लिक ट्वाइस, ट्राई क्लिक, drag and drop, select में दो तरह का होता है, सिंगल सिलेक्शन, मल्टीपल सिलेक्शन। मल्टीपल सिलेक्शन पे दो तरह की होती है, कस्टम सिलेक्शन एंड कंटिन्यूअस सिलेक्शन। नोट कर लीजिएगा। एक और लिख लें, ट्राई क्लिक। ट्राई क्लिक लिख लिया।
अच्छा, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, डबल क्लिक, क्लिक ट्वाइस, ट्राई क्लिक, सिलेक्ट। चलें इसको ऐसे करें, फिर लिख लें मार्क्यू। ये चले स्पेशल क्लिक लिख लें। एक और भी लिख लें स्क्रोल। चलें पूरे 10 कर ही लें मार्क्यू। और भी होते हैं जी फंक्शंस, लेकिन ये कि बस कर दिए जी, बस कर दिए, जल्दी से लिख लें। लिया जी। वैसे तो बहुत से फंक्शंस हैं, लेकिन ये कि दीज आर द बेसिक फंक्शंस जो कि मैं एक सादे से माउस के साथ जो है वो परफॉर्म कर सकता हूँ। इसमें जो सबसे अहम है ना, ये सारे ही अहम है, ठीक है जी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अहम है ना वो ये वाला फंक्शन है सिलेक्ट। क्योंकि जिसको कहते हैं कंप्यूटर में सिलेक्ट नहीं करना आता ना, उसको समझ लें कि कंप्यूटर नहीं आता। तो ये एक बड़ा अहम फंक्शन है। और जी एक और बात कि अभी ना आपको कुछ शॉर्टकट कीज़ भी मैं बताऊंगा, आज तो नहीं, आज फर्स्ट डे है तो आप डर जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने कोई कोर्स किया है और आपको कंप्यूटर चलाने के लिए माउस की ज़रूरत पड़ती है तो मज़ा नहीं है। आपको हर काम जो है वो कीबोर्ड से करना आना चाहिए। अब ये आपकी मैच्योरिटी है कि आप इसे कितनी जल्दी पिक करते हैं। और याद रखिएगा इतनी तेज़ करना है कि साथ बैठे हुए को पता ना चले कि आपने क्या किया है। फिर मैं कहूँगा कि हाँ अब आप प्रोफेशनल हैं। क्योंकि प्रोफेशनल की दो निशानियाँ होती हैं ना, एक जब वो काम करता है किसी को पता नहीं चलता, दूसरा जब कोई भी काम करता है तो उसको पता चल जाता है। अगर ये दो स्किल्स आप में आ जाएंगी ना तो आप समझिएगा कि आप प्रोफेशनल हो गए हैं, ठीक। लेकिन आपका मुकाबला मेरे साथ होगा, ठीक है। ओके जी, तो ज़रा तैयार हो के आना है आपने। ओके जी, लेफ्ट क्लिक सबसे पहले आता है। लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक पे क्या है मेरा ख्याल सबको पता है। ये हमारे पास माउस है, इसमें लेफ्ट वाला बटन दबाऊंगा तो ये लेफ्ट क्लिक है। अगर मैं इस पर आपको नहीं बताता ना बटन दबाने का कि मैंने कौन सा बटन दबाया है, मैं अगर खाली बोलता हूँ क्लिक करें तो इसका भी मतलब है कि लेफ्ट क्लिक की दबाना है, ठीक है। क्योंकि 90% हम यही समझते हैं कि लेफ्ट क्लिक जो है वो क्लिक करने को कहते हैं। उसके बाद आता है आपका राइट क्लिक, राइट वाले बटन को प्रेस करना राइट क्लिक कहलाता है। देन 2 दफ़ा प्रेस करना डबल क्लिक कहलाता है। देन आराम आराम से प्रेस करना, देखिएगा यहाँ गए क्लिक, इसका रंग चेंज हो गया, देखें मैं यहां रखता हूं, देखें क्लिक, ये क्लिक हो गया, लेफ्ट बटन दबाया था। राइट क्लिक, राइट क्लिक करने से ना कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलेगा, याद है ना आपको जी। राइट क्लिक भी हो गया। अब देखें डबल क्लिक करते हैं, बड़े प्यार से इसके पास गए और 2 दफा तेजी से लेफ्ट वाला बटन प्रेस करना है, ये डबल क्लिक, देखें डबल क्लिक, डबल क्लिक 2 दफा आराम से करना है, माउस हिलाना नहीं है। वो ना क्लिक इधर कर रहे तो वो स्क्रीन से बाहर चला जाता है, ठीक है। बड़े प्यार से करना है डबल क्लिक। लेकिन अब मैं आराम आराम से करता हूँ, मुझे ये नाम चेंज करके पूरा नाम लिखना है। यहाँ जो मेरा पूरा नाम है, मैं यहाँ गया, बड़े आराम से मैंने यहाँ पे रखा कर्सर, क्लिक क्लिक, इसे कहते हैं क्लिक ट्वाइस। अब यहाँ जाके आप नाम चेंज कर दें, तो मैंने कहा जी यहाँ पे मेरा पूरा नाम है सैयद अत्तर अली बुखारी, एंटर, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर। अच्छा ये आराम आराम से किया था ना, ज़रा मेंशन कर लेते हैं कि डबल क्लिक जो होता है ना ये क्विकली होता है, भूल जाते होते हैं हम, आप तो भूलेंगे नहीं, मैं भूल जाता हूँ, इसलिए लिख लें जल्दी जल्दी ताकि मुझे याद रहे, जल्दी कर लें, शाबाश। क्लिक ट्वाइस ये स्लोली होता है। ट्राई क्लिक, ट्राई कहते हैं 3 को, तो जब मैं 3 टाइम्स क्लिक करूंगा ना तो मैं कहूंगा ये ट्राई क्लिक है। जब मैं 3 टाइम क्लिक करूंगा तो ये आपका ट्राई क्लिक कहलाएगा। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट है ड्रैग एंड ड्रॉप, ये बड़ा मजेदार है, देखिएगा जरा सामने, देखिए आपको माय कंप्यूटर नजर आ रहा है, आ रहा है नजर। अब देखिए ऐसे लग रहा है
जैसे इसकी रूह निकल के जा रही है। लग रहा है आप लोगों को? मुझे तो लग रहा है ना? ये देखें, इसकी लगता है रूह निकल के जा रही है। अब मैं यहां जाके बादलों पे इसकी रूह को छोड़ देता हूं। मैं इसको ना पकड़कर मूव कर रहा था, पकड़कर मैंने इसको दबाया हुआ लेफ्ट बटन को दबा के मैं मूव कर रहा था, तो आपको लग रहा था उसकी रूह निकल के जा रही है। इसे कहते हैं ड्रैग करना। क्या है ये? ड्रैग। अब मैं यहां जाके छोड़ देता हूं, ये मैंने छोड़ दिया, उसकी बॉडी भी उधर ट्रांसफर हो गई है। इसे कहते हैं ड्रॉप करना। तो ये फंक्शन क्या बना? ये बना ड्रैग एंड ड्रॉप। क्लियर है जी सबको? नेक्स्ट सिलेक्ट, इसकी बाद में बात करते हैं। स्पेशल क्लिक क्या होता है? किसी भी लेफ्ट बटन को प्रेस करें और इसको मूव करें, आपको ना छोटे छोटे डॉटेड लाइंस नजर आ रही हैं। अगर मैं ये काम लेफ्ट बटन से करता हूं ना, तो ये मेरे पास क्या है? लेफ्ट बटन से करता हूं तो इसे कहते हैं मार्क्यू ड्रॉ करना। क्या कहते हैं? मार्क्यू ड्रॉ करना। और अगर मैं इसको यही काम राइट बटन से करता हूं तो है मार्क्यू ड्रॉ करना ही, लेकिन जब मैं इसको छोड़ूंगा ना तो ये पूरा चीज कहलाएगा स्पेशल क्लिक। यानी जब आप लेफ्ट से ड्रैग करेंगे तो लेफ्ट से ड्रैग करने पर वो मार्क्यू कहलाएगा, लेकिन अगर आप इसको राइट से ड्रैग करेंगे और फिर छोड़ देंगे तो ये स्पेशल क्लिक कहलाएगा। क्लियर है? अब किसी ने मुझे कहा सर ऊपर करें, ऊपर क्या लिखा हुआ है? मैंने कहा अच्छा जरा यहां देखें, मैं इस पट्टी से इसको पकड़ता हूं और इसको ऊपर की तरफ मूव करता हूं। ये काम ना मैं माउस के ये सेंटर वाली जो एक स्क्रोलिंग कहते हैं, इसको स्क्रोलिंग बॉल कहते हैं, इससे हम कर सकते हैं। देखिए कैसे, अप डाउन। ये कौन सा फंक्शन है माउस का? स्क्रोल। क्लियर है जी सबको? तो हमने स्क्रोल भी सीख लिया, ये भी हमें आ गया। नेक्स्ट, आज आपका काम पता क्या है? आपने इसको लेक्चर को सेव कर लेते हैं। आज हमारा काम ये है कि आपने एक जुमला लिख के लाना है। जुमला नोट कर लीजिएगा। द क्विक ब्राउन फॉक्स jumps over the lazy dog। ये जुमला आपने 1000 मरतबा लिख के लाना है। 1000 ज्यादा है? हैरान हो गए। चलें 500 टाइम्स लिख के लाना है। ठीक है? अभी भी ज्यादा है? चलें 100 टाइम्स लिख के लाना है। चलें अब ऐसे ना करें ना, अब आप मुसलमानों वाली आते ही आपने शुरू कर ली है। ठीक है? हर दफा ऐसे करके देखी जा रहे हैं, बस 100 टाइम्स लिख के लेके आना है। ठीक है? 50 टाइम्स ईच लॉगिन पार्टनर लिखेंगे, 2 लोगों का ग्रुप होगा और 50 टाइम्स एक लिखेगा, 50 टाइम्स दूसरा लिखेगा। कम अज कम आपने 25 दफा जो है ना वो क्या कहते हैं कंटिन्यूसली लिखना है। ये नहीं करना कि मैं एक दफा मैं लिख लेता हूं, एक दफा दूसरा लिख ले। नो, कंटिन्यूसली लिखना है। और जब लिखना है ना उससे पहले आपने ये 1 लिखना है, 1, उसके बाद फिर ये लिखना है, फिर डबल कोट्स लगाने हैं और यहाँ पर डबल कोट्स क्लोज करने हैं। तो इस तरह से आपने लिखना है। ठीक है? अब कुछ लोग ये सोच रहे थे हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। याद रखिएगा, आप पढ़ने आए हैं, मैं पढ़ाने आया हूँ, दोनों बातों में बड़ा फर्क है। ठीक है? तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं चलिए ऐसे कर लें, एक आप कॉपी पेस्ट से बना लीजिएगा, एक आप टाइप करके बना लीजिएगा। मैं आपको देखकर ये बता दूंगा कि कौन सी फाइल आपने कॉपी करके बनाई है और कौन सी फाइल जो है वो आपने खुद से टाइपिंग करके बनाई है। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये तो वक्त आएगा तो फिर ही पता चलेगा। ठीक है जी, लेक्चर सेव कर देते हैं। लैब में लेक्चर देखने का तरीका क्या है मैं एक दफ़ा फिर से आपको बता देता हूँ। वैसे ये लेक्चर्स आपके पास इंटरनेट पर भी अवेलेबल हैं, मेरी वेबसाइट पर भी ये अवेलेबल हैं, लेकिन फ़िलहाल हम अभी बात कर रहे हैं किस चीज़ की? मैंने कहा स्टार्ट। आप अगर अपना वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कैसे मिलेगा, लेकिन ये कि पहले लेक्चर कैसे देखना है, आपने लैब में रन के बॉक्स में जाना है और रन में जाकर आपने यहाँ पर टाइप करना है // server /IT word /author और ओके कर देना है। नोट कर लें, मैं आपको ये बड़ा करके दिखा देता हूँ। चलें नोट पैड में लिख देता हूँ बड़ा करके ताकि आप इसे नोट कर लें। ये वो जगह है जी जहाँ पर आपका डाटा जो है वो आपको मिला करेगा। आपने ये सारा रन के बॉक्स में लिख देना है। ऐसे लिखना है, आईटी और वर्ड के दरमियान स्पेस है। ठीक? उसके बाद आपने
अब आपका कोर्स कौन सा है? फाउंडेशन। फाउंडेशन एज पर डबल क्लिक कर देना। ये बहुत से बैचेस हैं जो मेरे बैचेस चल रहे हैं या जो गुजर चुके हैं या मैंने पढ़ा लिए हैं, उनका डाटा है। आपका बैच है 86, इसको ओपन कर लेना है। आपकी टाइमिंग है 9 to 11, इसको ओपन कर लेना है। ये आपका लेक्चर नंबर 1 है। क्लियर है जी सबको यहाँ तक? यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। लेक्चर आपका